हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस रांची झारखंड चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जे टेट क्लास को लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत सिविक्स बोले तो नागरिक शास्त्र क्लास 6, जो कि चैप्टर तीसरा बोलिए या यूनिट तीसरा, जिसके अंतर्गत हम लोग सरकार देख रहे थे। तो इसका पहला चैप्टर, पहला यूनिट, पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उससे आगे करेंगे, यानी 25 यानी 26 से लेकर हम लोग 50 तक करेंगे। आज 26 से लेकर 50 तक करेंगे, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पंचायती राज। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और ये शुरुआत करते हैं आज का। यानी पहला क्वेश्चन बोले तो 26 क्वेश्चन नंबर। चलिए देखिए, ये लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या है बताइए। हम लोकतंत्र का अर्थ बताना है। ऑप्शन देखिए, राजा का शासन, जनता का शासन, सेना का शासन, अधिकारियों के शासन। क्या होगा बताइए। राजा का शासन क्या होता है? राजतंत्र होता है। जनता का शासन लोकतंत्र, जो कि बिल्कुल इसका जवाब है, यानी जो सवाल आपसे पूछा गया है। सेना का शासन, तो ये सेना वाला तो कहीं पाकिस्तान सब में आप लोग देखते हैं सरकार रहता है, सेना उसमें चढ़ाई करके तख्ता पलट कर देता है। अधिकारियों के शासन, ये आपको जर्मनी सब में देख रहे थे, वहाँ का अधिकारी लोग अपना शासन ले जाते थे। तो लोकतंत्र बोले तो जनता के द्वारा जनता का शासन, हम लोग खुद चुन के भेजते हैं सरकार चलाने के लिए, और हम लोग के ऊपर नियम कानून बना के आप शासन कीजिए, अब हम लोग का कल्याण कीजिए, भलाई कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया लोक। और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। लोकतांत्रिक सरकार में शक्ति किसके पास होता है? जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें शक्ति किसके पास रहेगा? राजा के पास, सेना के पास, जनता के पास, या न्यायालय के पास? किसके पास रहता है? इसमें जनता के पास रहता है ताकत, शक्ति। लेकिन ये शक्ति को जनता कभी पहचान नहीं पाती है। सरकार बन जाता है और सब जनता सोचता है हम लोग, सरकार हम लोग के लिए काम नहीं कर रहा है। तो सरकार, जो सरकार काम नहीं करेगा उसको हम लोग को मौका भी है 5 साल में भगाने का। तो यही हम लोग का शक्ति है, पावर है आम नागरिक का, कि जिसको हम सरकार बनाए हैं, आपका काम है कल्याण करना देश का, राज्य का, आम नागरिक का, उसको सुविधा देना। लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको सीट छोड़ना पड़ेगा, आपका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और उसको भगाएगा कौन? आम नागरिक, आम जनता। कैसे भगाएगा? वोट के द्वारा, चुनाव के द्वारा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये 27 का सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सरकार कैसे चुनी जाती है बताइए। जो लोकतंत्र रहता है उसमें सरकार कैसे बनता है? जन्म से, चुनाव से, बल से, या उत्तराधिकारी से? तो जन्म से कहाँ बनता है? राजा का बेटा राजा। उत्तराधिकारी में भी राजा का बेटा राजा। बल में क्या होता है? ये तानाशाह होते हैं। लेकिन लोकतंत्र में वैसा नहीं है, इसमें सरकार को हम लोग खुद चुन के भेजते हैं, आम नागरिक, आम जनता भेजते हैं, यानी चुनाव के माध्यम से। तो जितने कोई आप लोग ऑप्शन नंबर बी लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। चुनाव कितने समय में होते हैं बताइए। हर साल होता है, नियमित अंतराल पर होता है, जब सरकार चाहे, कभी नहीं होता है। बताइए। तो अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से होता है। कहीं पे 4 साल में हो रहा है, कहीं 5 साल में हो रहा है, कहीं 3 साल में हो रहा है। तो अलग अलग होता है, मतलब कुछ अंतराल में होता है। तो जितने पे बोले नियमित अंतराल में, भारत में कितने साल में होता है? 5 साल में होता है, ध्यान रखिएगा। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, 5 साल के अंतराल में होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी नियमित अंतराल पे होता है। तो इसका राइट आंसर लॉक कर दीजिए बी को, और अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये हर साल चुनाव थोड़ी होता है, हर साल भी नहीं होता है। जब सरकार चाहे, जब सरकार कैसे चाहे, सरकार के चाहने से थोड़ी होगा। विधानसभा का भी चुनाव होता है तो 5 साल के लिए होता है, 5 साल जब कंप्लीट होगा तभी ना चुनाव होगा। या सरकार गिरेगा, भंग हो जाएगा, उसके बाद होगा। कभी नहीं होता है, ये सब कभी नहीं होने वाला। राजतंत्र में चुनाव उनाव नहीं होता है, लोकतंत्र में चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका क्या विशेषता है? तानाशाही, जवाबदेही, अत्याचार, भेदभाव। तो जो लोकतंत्र वाला सरकार को हम लोग चुन के भेजते हैं, कभी
तानाशाह नहीं बन सकता है, नहीं तो फिर जान रहा है कि 5 साल बाद हमको भगाएगा। जवाबदेही बिल्कुल सही, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। अत्याचार, अत्याचार भी नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि जनता ही उसको बुला के लाया। अत्याचार कभी कभी थोड़ा बहुत अपवाद के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन अत्याचार नहीं कर सकता है, भेदभाव भी नहीं करेगा। कोई पार्टी को कुछ जनता लोग दिया है, तो अगर उसका वोट नहीं भी दिए हैं, फिर भी उसका काम है आपके लिए काम करना, तो काम करेगा। यानी देश के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जितने भी जनता है, सभी के लिए लोकतांत्रिक जो सरकार है वो काम करेगा। और जैसे तानाशाही वाला कोई देश हो गया, जैसे उदाहरण के लिए जर्मनी में आप लोग हिटलर का नाम सुने थे, वहाँ पे वो एक विशेष समुदाय को पकड़ पकड़ के पूरा उन लोग को मार काट कर रहे थे। तो आप लोग जान रहे हैं तानाशाही वैसे ही करता है, वो अपना ही को ध्यान देगा, अपना ही आदमी लोग के लिए, और सबके लिए काम नहीं करता है। लोकतंत्र है, सबके लिए काम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, और वो जवाबदेही होता है। यानी क्या काम कर रहा है उसको हम लोग पूछ सकते हैं, नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग भगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। लोकतंत्र में सभी नागरिक को क्या मिलता है, बताइए। जो लोकतंत्र है उस सभी नागरिक को क्या मिलता है? समान अधिकार, समान संपत्ति, समान पद, समान आय। क्या मिलता है? देखिए, समान आय क्या होता है? कहीं आप नौकरी कीजिएगा तब ना आपको समान आय मिलेगा। समान पद, समान पद कैसे मिलेगा? समान संपत्ति कैसे होगा? समान अधिकार मिलता है, सभी के पास अधिकार है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग पढ़ते हैं मूल अधिकार, उसमें आर्टिकल 16 क्या बोलता है? नौकरी पाने का, रोजगार पाने का सभी को समान अवसर है। 14 का बोलता है? कानून के समान सभी का समानता। यानी जैसे हम लोग वोट मारने जाते हैं, कोई अमीर आदमी है उसको भी वोट मारने का अधिकार है, जो गरीब है उसको भी मारने का अधिकार है। मतलब जो नागरिक है उसको मारने का अधिकार है। आप चुनाव लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री के आप चुनाव लड़िएगा, सांसद का, तो आपका कम से कम 25 साल होना चाहिए। सीएम का, मुख्यमंत्री के चुनाव लड़िएगा तो उसका भी 25 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो 35 साल होना चाहिए। कानून का ज्ञाता होना चाहिए। ये सब जो कैटेगरी है, चाहे जो रखता है योग्यता, उस चीज़ आप फिल कीजिएगा तो आपको भी समान अवसर मिलेगा। जैसे हम लोग कोई टीचर बनने के ला रहे हैं तो जे टेट और जे टेट पास करना पड़ेगा, जो कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं। बीएड, डीएलएड ये सब नहीं किए हुए रहिएगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा। चाहे गरीब हो अमीर हो, वो जो बीएड किया है, डीएलएड किया है और जे टेट पास करेगा, और टीचर बनने का भागीदारी हो जाएगा। तो वही बोल रहा, समान अधिकार है, समान अवसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। 30 यानी 31 का ए बिल्कुल लॉक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लोकतंत्र में असहमति का अधिकार होता है, इसका क्या अर्थ है? असहमति मतलब समझ पा रहे हैं आप, सहमत नहीं है, तो लोकतंत्र में इसका क्या अधिकार होता है, इसको आपको जवाब देना है। विरोध करना, प्रश्न पूछना, सरकार की आलोचना करना, उपयुक्त सभी। तो कोई भी सरकार हो, केंद्र में चाहे मोदी सरकार हो, किसी राज्य में योगी सरकार हो या हेमंत सरकार हो, वहाँ पे वो जो काम कर रहा है हम लोग को सही नहीं लगेगा, आम जनता को, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं। कौन पूछेगा? हम लोग द्वारा जो प्रतिनिधि जाता है, जो विधायक जाते हैं, चाहे सांसद जाते हैं लोकसभा में, वहाँ संसद भवन में, या तो विधायक विधानमंडल में, एमएलए, तो वो लोग सवाल जवाब करेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो सारा चीज़ करने का अधिकार है। हम लोग आम नागरिक क्या कर सकते हैं? उसका सरकार का आलोचना कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए जो विधायक मंत्री है वो कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं रास्ता में कि आप गलत नियम लाए हैं, गलत। केंद्र सरकार में एक उदाहरण आप लोग देखिए, ये केंद्र सरकार एक किसान बिल लाया था, जिसके अंतर्गत वो गलत था, तो किसान लोग दिल्ली में पूरा आंदोलन किए थे, बहुत ज़बरदस्त टाइप से। तो वो सब कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी उपयुक्त जितना दिया गया है, सभी अधिकार आपके पास में है। असहमत का मतलब है वो जो कानून ला रहे हैं, नियम ला रहे हैं, वो आम जनता का कल्याणकारी है कि नहीं है, कि नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर आप उसका विरोध कर सकते हैं, उस कानून को रद्द करवा सकते हैं। और उसको देखने वाला कौन रहता है? सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका। वो देखता है कि आम नागरिक के पक्ष में है कि नहीं है, वो रद्द कर सकते हैं वो कानून को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया है, चलिए जवाब दीजिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सेना के प्रति, न्यायालय के प्रति, जनता के प्रति, अधिकारी के प्रति, किसके प्रति होता है? चलिए जवाब दीजिए।
तो लोकतंत्र में सरकार रहेगा, उस सेना के प्रति काहे उत्तरदायी होगा? न्यायालय के प्रति काहे रहेगा? अधिकारी के प्रति काहे रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के प्रति। 33 का सी लॉक कर दीजिए। न्यायालय भी जवाब मांगता है तो उसको भी जवाब देना पड़ता है, लेकिन स्पेशल जो जनता है उसके प्रति वो उत्तरदायी होता है, क्योंकि जनता ही उसको चुन के भेजता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्वतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसके लिए जरूरी है बताइए? राजशाही के लिए, तानाशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, साम्राज्यवाद के लिए? बताइए, जहां राजशाही है, राजा का बेटा, वहां चुनाव करने की जरूरत है? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव जरूर करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तानाशाही, हिटलर का आप लोग उदाहरण देखते हैं, वहां कोई जरूरी नहीं है। और लोकतंत्र, लोकतंत्र ही एक ऐसा है जिसके अंतर्गत निष्पक्ष चुनाव की जरूरत पड़ती है। और ये क्या है? साम्राज्यवादी। साम्राज्यवाद बोलिए, साम्राज्यवादी बोलिए। इसके अंतर्गत जो अपना क्षेत्र है, एरिया है, उसको बढ़ाते जाता है। उदाहरण के लिए एक देश है, जान रहे हैं हम लोग का पड़ोसी है, चाइना बोलिए, चीन बोलिए। ये अपना आसपास का छोटा मोटा देश रहता है, उसको सबको हड़पने में लगा हुआ रहता है। सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में कानून किसके लिए समान होता है बताइए? जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें जो कानून रहेगा किसके लिए समान होता है? वो कानून किसके लिए बनाया जाता है? केवल गरीब लोगों के लिए, केवल अमीर के लिए, सभी नागरिक के लिए, केवल नेताओं के लिए? तो ये सब नहीं हो जाएगा, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। सरकार जो भी कानून बनाता है किसके लिए? सभी नागरिक के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नंबर को लॉक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सरकार बदली जा सकती है। जो लोकतंत्र में जो सरकार है काम नहीं करेगा तो उसको बदली जा सकती है। कैसे बदली कर सकते हैं आप? कौन सा आधार से? हिंसा के द्वारा, मारपीट के द्वारा, चुनाव के द्वारा, विद्रोह के द्वारा, युद्ध के द्वारा? इसके द्वारा लोकतंत्र में सरकार चुनी जा सकती है, बदली जा सकती है, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुनाव के द्वारा। आप लोग अभी हाल फिलहाल में देखिए एक उदाहरण, रुकिए, हिंसा के द्वारा, हिंसा के द्वारा, विद्रोह के द्वारा, युद्ध के द्वारा। बांग्लादेश में आप लोग देखें ना, वहाँ का जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसको वहाँ के आम नागरिक भगा दिया गया वहाँ से, और उसका सत्ता, जो उसका प्रधानमंत्री पद था, सब चीज़ को छीन लिया गया। श्रीलंका में भी थोड़ा दिन पहले देखे आप लोग, वहाँ सभी जनता थे, वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको सीट से, गद्दी से भगा दिया गया। तो ये सब होता है हिंसा, विद्रोह, युद्ध, वो सब। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा उसको भगाया जाता है। आप सही काम नहीं कर रहे हैं, आपको इस सीट पे, इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग नया व्यक्ति को चुनेंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाएंगे, और कुर्सी में बैठेगा और देश के लिए, राज्य के लिए काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस सरकार की विशेषता है बताइए? कौन सरकार है जिसे अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? आप भाषण मार सकते हैं, सभा कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, उसी को बोला जाता है अभिव्यक्ति। कौन सा आर्टिकल में है बताइए? ये वाला आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। उसमें 6 सब क्लॉज है, उसके अंतर्गत आता है। तो तानाशाही का है, लोकतंत्र का है, राजशाही का है, या सैन्य शासन का है? किसका है? ये लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसमें भी बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। स्वतंत्रता जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? ये आर्टिकल देखिएगा आप लोग, 19 से लेके 22 तक में ये रहता है। मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल्स पढ़ाएंगे, अभी आप लोग बस समझते जाइए। एनसीईआरटी बुक पढ़ने से ही फायदा होता है, आपको जड़ से, जीरो से समझाता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बेसिक अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। आप क्लास, आपका हिस्ट्री का भी शुरू करेंगे, दोनों क्लास चलेगा। उसके बाद फटाक से खत्म करने के बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी शुरू करेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है? जो मीडिया की भूमिका क्या रहता है लोकतंत्र में, उसको बताइए। थोड़ा देर पहले, क्लास शुरू होने से पहले या तो पिछले क्लास में हम आपको बताए होंगे। सरकार की प्रशंसा करना, जनता को जानकारी देना, कानून बनाना, चुनाव कराना। बताइए क्या काम करता है मीडिया?
मीडिया का काम है सरकार, ये जो सरकार की प्रशंसा करना, ये अभी वर्तमान में हो गया है। वर्तमान में मीडिया का काम ये बन गया है, लेकिन ये उसका काम नहीं है। सरकार, कोई भी पार्टी का सरकार के पक्ष में रहेगा और उसका प्रशंसा करेगा, सरकार अच्छा काम करे चाहे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है। मीडिया भाई लोग थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, अपना जो काम है बखूबी वो काम कीजिए। देश विकास करेगा, समाज विकास करेगा। बी ऑप्शन में जनता को जानकारी देना, ये बिल्कुल सही है। सरकार जो काम करती है उसको आम जनता तक, नागरिक तक पहुंचाने का काम ही मीडिया था, इसलिए मीडिया को बोला जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लेकिन वो सही से कर नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, कानून बनाना, ये कानून मीडिया बनाता है, कानून बनाने का काम सरकार करता है। सरकार काम करेगा कानून बनाने का। और ये चुनाव कराना, चुनाव कराना ये काम करते हैं चुनाव आयोग का काम है। देश में होता है भारत का चुनाव आयोग और राज्य में होता है राज्य वाला चुनाव आयोग। देश वाला चुनाव आयोग रहता है वो पंचायती राज के अंतर्गत जो चुनाव होता है, नगर निगम चाहे पंचायती वाला, जिला परिषद, वो चुनाव को कराता है राज्य का चुनाव आयोग। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, वो सारा काम कौन कराता है? भारत निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी लोग कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। लोकतांत्रिक सरकार में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति होता है? लोकतंत्र जो सरकार रहता है उसमें जो अल्पसंख्यक रहते हैं, कम संख्या में रहते हैं, उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? अनदेखी होती है, रक्षा होती है, उपेक्षा होती है, सजा दी जाती है। तो क्या होगा? रक्षा होती है, यानी बी बिल्कुल लॉक हो जाएगा। जो अल्पसंख्यक है उसका भी ध्यान दिया जाता है लोकतांत्रिक सरकार में। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। लोकतंत्र में नागरिक क्या कर सकते हैं? जो नागरिक रहते हैं उसके पास क्या अधिकार रहता है? मतदान करना, प्रश्न पूछना, विरोध करना, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है, नागरिक मतदान, हम लोग चुनाव वोट मारते ही हैं तभी न सरकार बनता है। प्रश्न पूछना, अगर सरकार सही से काम नहीं कर रहा तो हम लोग सवाल जवाब करेंगे ही। विरोध करना, धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोग का अधिकार है, तो हम लोग कर सकते हैं, यानी उपयुक्त सभी सही राइट हो जाएगा, यानी सभी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। एनसीईआरटी से अच्छा कुछ बुक नहीं है पढ़ने के लिए। आप लोग के पास टाइम है तो पढ़िए, और उसका जो टेस्ट है लगाइए आंसर, या तो फिर मेरे साथ जुड़ के यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र में सरकार कैसी होती है? जो सरकार रहेगा वो किस प्रकार रहेगा? अस्थायी रहता है, जवाबदेह रहता है, निरंकुश रहता है, या तानाशाही? तो थोड़ा देर पहले भी बताए थे, हो सकता है पिछला क्लास में, तो यहाँ भी समझ लीजिए। अस्थाई नहीं रहेगा, क्यों? अस्थाई कौन होता है? राजतंत्र में होता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा वाला, ये अस्थाई। लोकतंत्र में जवाबदेह होता है, क्यों? सरकार अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग उसको कहे हमेशा के लिए बैठाएंगे, लोकतंत्र अस्थायी रूप से उसको भगाएंगे कि? तो इसीलिए जवाबदेही सरकार होता है, 5 साल में भगाने का अधिकार है। निरंकुश, निरंकुश में तो सरकार जो बोलेगा वही जनता करना पड़ता है। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया तरफ देखते हैं, वहाँ के जनता लोग, वहाँ का जो किंग जोंग की का नाम है शासक, उसको देखते हैं, वहाँ के सब लोग, आम नागरिक का बाल उल कटाना है तो जैसा बोलेगा उसी आधार सबको बाल कटाना है। यहाँ बाल कटाने का भी अधिकार नहीं रहेगा आपके पास। स्वतंत्रता का हनन होता है, वैसा तानाशाही है चाहे निरंकुश सरकार है, उसमें आप स्वतंत्रता से अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसलिए जवाब देह जो सरकार रहती है लोकतंत्र में, वो अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या है? लोकतांत्रिक जो सरकार का आधार क्या है? शक्ति, कानून, जनता की इच्छा, धन, बताइए। तो लोकतांत्रिक सरकार रहेगा, ये शक्ति तो नहीं हो सकता है, कानून भी नहीं, धन भी नहीं, जनता का इच्छा में होना चाहिए इसका। 42 का चलिए देखिए कितने का आप लोग सही कर पा रहे हैं। 42 का सी नंबर कितने के लोग किए हैं? बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग इसका जवाब देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। भारत में लोकतंत्र किस पर आधारित होती है, बताइए।
जो लोकतंत्र रहता है किसके ऊपर आधार रहता है? संविधान, राजा, सेना या तो फिर धर्म। तो लोकतंत्र का नींव ही है संविधान। भारत का संविधान से चलता है भारत देश, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची ये वर्तमान में है। अगर बोलिएगा भाग तो भाग आपका 22 है। अगर इसमें संशोधन कर करके 25 रहेगा, ये भी सही रहेगा। और अनुच्छेद अगर 450 प्लस दे रहा है तो ये भी सही रहेगा, लेकिन एक साथ नहीं देगा। मूल संविधान में पूछ देगा 300 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद रहता है, 8 अनुसूची और 22 जो भाग है वो 22 रहता है। तो ये सब संविधान जब कराएंगे संविधान सभा सब, तो उसमें आपको डिटेल बताएंगे। यहाँ पे बस समझ जाइए, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में समानता का अर्थ है, क्या है समानता का अर्थ बताइए? सभी को समान अधिकार, सभी को समान धन, सभी समान काम, सभी को समान सोच। समान काम, समान सोच, समान धन सब नहीं होगा, सभी को समान अधिकार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। पार्ट 1 में भी शायद क्वेश्चन रिपीट आया हुआ है, यहाँ रिपीट हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। शिक्षा है, आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही आगे बढ़िएगा। सोचिए कि एक दिन में सब हो जाएगा तो नहीं होगा, लगातार पढ़ते रहिए। कहीं दिक्कत है तो संपर्क कीजिए। लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? जो भी निर्णय रहे कैसे लिया जाएगा? अकेले, बलपूर्वक, चर्चा से या फिर गुप्त रूप से? तो लोकतांत्रिक सरकार जब भी रहता है, जैसे उदाहरण के लिए चलिए केंद्र सरकार का हम लोग बात करते हैं, तो केंद्र सरकार में जो सरकार रहेगा वो और उसका विपक्ष में रहते हैं। कोई भी नियम कानून, कोई बिल आता है, पास होता है, तो उसमें फिर चर्चा पहले होता है किसके किसके बीच? लोकसभा और राज्यसभा। सरकार बनता है, प्रधानमंत्री तो कहाँ से रहता है? वो लोकसभा का बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये परिभाषा है और बनाया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का नहीं बन सकता है, राज्यसभा का लोग भी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति बुलाते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो क्या होता है इसका ऑप्शन? चर्चा, यानी चर्चा से सी को लॉक कर दीजिए। जो भी वहाँ पे निर्णय होगा उसमें चर्चा चलता है, बहस चलता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से आगे 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। लोकतंत्र में कानून कौन बनाता है? अब कानून कौन बनाएगा? न्यायालय, सेना, निर्वाचित प्रतिनिधि की अधिकारी? तो न्यायालय का काम है कानून को देखना सही है कि गलत। सेना का काम है देश की रक्षा करना। अधिकारी का काम है देश चलाने में मदद करना। तो ये सब नियम कानून कौन बनाता है? हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं, देश के लिए सांसद और राज्य के लिए विधायक, एमएलए, मेंबर लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। सेंट्रल वाला बोले तो संसद वाला, संसद भवन पहुंचते हैं सांसद लोग को। तो यहाँ पे सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी क्यों जरूरी है? जो लोकतंत्र रहता है उसमें जनता की भागीदारी क्यों रहता है उसको बताना है। सरकार चलाने के लिए, अधिकारियों की रक्षा के लिए, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, उपयुक्त सभी बताइए। क्या होगा इसका आंसर? 47 कर दीजिए। सरकार चलाने के लिए, जनता हम लोग चुन के भेजते हैं तब न सरकार चलाता है, तो हम लोग का भागीदारी है, बिल्कुल सही। अधिकारियों, सॉरी, अधिकारों की रक्षा के लिए, हम लोग का जो भी अधिकार है, मांग है, उसको रक्षा करेंगे तब ना हम लोग का भागीदारी रहेगा, तब ना होगा। हम लोग का अगर सरकार हम लोग के लिए स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पानी नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सरकार का आलोचना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग आपको चुन के बनाए हैं, आप ही हम लोग के लिए काम नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं भगाएंगे। इसलिए बोल रहा है अधिकारों की रक्षा के लिए, हम लोग को जो अधिकार मिला है, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। सरकार आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो भगाएंगे, तो डर से भी काम करेगा। 5 साल मेरे पास टाइम है, हमको जनता के लिए काम करना है, नहीं करेंगे तो फिर हमको फिर ये दोबारा मौका देने वाले नहीं हैं बोलने। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सभी सही हैं। सरकार को ये सब डर होना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार क्यों जरूरी है, बताइए। अराजकता के लिए, सरकार में सुधार के लिए, हिंसा के लिए, या सत्ता छीनने के लिए। लोकतंत्र में जो विरोध करते हैं, जनता करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्या वो अराजकता फैलाने के लिए? कभी नहीं, हो नहीं सकता है। सरकार सुधार के लिए, बिल्कुल सही है। यानी सरकार जो काम कर रहा है उसमें सुधार करे। अगर विकास कार्य योजना नहीं चला रहे हैं तो सब उसको चलाना चाहिए। हिंसा के लिए, कभी हिंसा के लिए नहीं होता। सत्ता छीनने के लिए भी नहीं होता। सत्ता छीनने वाला काम वो विपक्ष का और दूसरा के काम है, आम जनता नहीं करता है। तो बिल्कुल हो जाएगा। सरकार का जो कार्य विधि है, योजना है, उसको सुधार के लिए ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, एकदम राइट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता का दुरुपयोग कौन करता है? लोकतांत्रिक जो सरकार रहता है उसमें सत्ता का दुरुपयोग कौन करता है? जनता द्वारा कानून, केवल नेता, केवल अधिकारी, केवल सेना, कौन करते हैं बताइए। 49 का, तो जनता हम लोग चुन के भेजते हैं, कानून बनता है वही लोग ना करेंगे लोकतांत्रिक सरकार में। तो कोई दूसरा कैसे कर पाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिए 49 का। आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी सरकार जो चैप्टर था उससे कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज का क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लोकतंत्र में सबसे बड़ा लाभ क्या है उसको बताना है। तेज से निर्णय, जनता की भागीदारी, कम खर्च, अस्थाई सरकार, बताइए। तो अस्थाई सरकार तो नहीं रहता है, 5 साल में चेंज भी हो जाता है। कम खर्च भी नहीं होता है, या तेज निर्णय भी नहीं लेता है। यानी जनता का उसमें भागीदारी रहता है। हम लोग उसको चुन के भेजते हैं। कुछ भी अगर वैसा गलती करता है तो फिर उसको हम लोग भगाने का मौका रहता है। तो कैसा क्लास चल रहा है आप लोग कमेंट वमेंट करके बताइएगा, ताकि ये क्लास लगातार चलेगा। आपका एक शेड्यूल बना देंगे टाइम टेबल का, इसके अंतर्गत सारा चीज़ होगा। यानी हिस्ट्री का भी शुरू करेंगे, पॉलिटिक करेंगे, ये जे टेट के लिए, और फिर यहाँ उत्पाद पुलिस के लिए चलेगा, जिसके अंतर्गत 40 नंबर का जीके जीएस है, वो क्वेश्चन लगातार कल से आना शुरू हो जाएगा। और साइंस का और जीके झारखंड का, दिल्लू सर वापस आ गए हैं, वो झारखंड अपना पढ़ाएंगे। वो बीच में 2-4 दिन नहीं थे, तो झारखंड हम 2-4 क्लास आप लोग के बीच लिए थे। तो झारखंड दिल्लू सर लेंगे, उसका टाइम टेबल निकाल देंगे, आप लोग थोड़ा देख